नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गंगा जी में धोया पाप कहाँ कहाँ तक जाता है इसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार किसी गांव में एक महात्मा सत्संग चल रहे थे। तभी कहीं से एक चोर आकर सत्संग में बैठ गया। महात्मा के सत्संग का इतना प्रभाव हुआ कि चोरों को अपने पापों कर्मों से घृणा होने लगी। सत्संग समाप्त होने के बाद चोर महात्मा के पास गया और अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछने लगा। महात्मा जी ने बोल दिया, गंगा स्नान कराओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वो चोर तो गंगा स्नान के लिए चला गया, लेकिन तभी वहां बैठे लोगों में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला, महात्मा जी, आप कहते हैं कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाप गंगा जी में समा गई, मतलब गंगा जी भी पापी हो गई। युवक की बात का महात्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने तब कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि गंगा जी से पाप कहाँ जाते हैं। आखिरकार इस अनूठे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा जी ने तपस्या करने लगे। कई दिनों की तपस्या के बाद महात्मा जी पर भगवत देवता प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। महात्मा जी ने कहा, भगवान, मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा जी में धोया गया पाप कहाँ जाता है। देवता अपने में मग्न, उन्होंने भी पता नहीं कि गंगा में धोया पाप कहाँ जाता है। अंततः देवता बोले, चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं, और दोनों गंगा जी के पास पहुँचे। महात्मा जी ने गंगा जी से प्रश्न किया, हे शीतल और परम पवित्र जल की अधिपति माँ गंगे, कृपा करके हमें बताओ कि अनगिनत लोग आप में जो पाप धोते हैं, उनसे क्या आप भी पापी होती हो? गंगा जी ने प्रसन्नता से कहा, भला मैं क्यों पापी हूँ? मैं तो अपना सारा जल पापों की सहित समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद उन पापों का समुद्र देवता क्या करते हैं, ये उन्हें से पूछो। देवता महात्मा को लेकर समुद्र के पास गए और बोले, हे जल सिंधु, माँ गंगे अपने समर्पण जल के साथ जो पाप आपको समर्पित देते हैं, उनके क्या आप पापी होते हैं? सागर ने कहा, मैं तो अपना संपूर्ण जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादलों में परिवर्तित कर देता हूँ, इसीलिए भला मैं क्यों पापी हुआ? अब देवता महात्मा जी को बादलों के पास ले गए और महात्मा जी ने बादलों के सामने भी अपना प्रश्न दोहराया, हे मेधा, समुद्र जो पापी सहित जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या उन पापों से बादल पापी होते हैं? बादल बोले, भाई, हम क्यों पापी हुए? हम तो सारा जल यहाँ यथा ऋतु पृथ्वी पर भेज देते हैं। ये प्रश्न पृथ्वी से करो कि वह पापी का क्या करती है पापों। अब देवता महात्मा जी को पृथ्वी के पास ले गई और बोले, हे जगत को धारण करने वाली माँ धरती, बादल जल की बूंदों के साथ पापों की जो वर्षा करते हैं, वो आप अपने समा जाते हैं, तो क्या उनसे आप पापी होती है? पृथ्वी बोली, मैं क्यों पापी हूँ? मैं उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में भेज देती हूँ। अब ये बात तो आप अन्न से पूछो कि वो उन पापों का क्या करता है। अब वो दो अन्न देवता के पास गए और बोले, हे अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपको भेजती है, तो क्या आप पापी हुई? अन्न देवता बोले, मैं क्यों पापी हूँ? जो मनुष्य मुझे जिस मनस्थिति और वृत्ति से उगाता है या प्राप्त करता है, जिस मनस्थिति और वृत्ति से बनाया
बनाया और खिलाया जाता है, उससे ही मनस्थिति और वृत्ति के अनुरूप में पापों को उन मनुष्य तक पहुंचा देता हूँ जिसे खाकर उन मनुष्य की बुद्धि भी वैसी ही पापी हो जाती है, जो उनसे उनके कर्मों का फल देने वाला कार्य करवाती है। शायद इसीलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यह कहानी कितनी सच है ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इससे एक बड़े महत्वपूर्ण सत्य को उद्घाटित किया गया है। पाप कर्मों को गंगा जी में धोने का मतलब है मन को पाप कर्मों से मुक्त करना। यदि मन में पाप और अपवित्रता है तो गंगा जी में धोया पाप अन्न के माध्यम से फिर से हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस वृत्ति से कमाया और बनाया जाता है उसी से वैसे ही संस्कार बनते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।